प्रेजेंटर बनाता हूं और उसके बाद फिर हम प्रोसीड करेंगे। देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे आइकन शो हो गया होगा कि आप प्रेजेंटर बन गए हैं। यस सर। ठीक है, और जयवीर को दोबारा मैं अटेंडी की लिस्ट में लेके जाता हूँ। चलिए अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और स्क्रीन शेयर करने के बाद आप प्रोसीड कीजिए बेटा। ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रोडक्शन वाया इलेक्ट्रोलिसिस। ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि वैसे तो हमें पता ही है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, आर्गन वगैरह और ये गैसेस इतने परसेंट है, लेकिन किसी को ये पता है कि हाइड्रोजन कितने परसेंट है एटमॉस्फेयर में? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं चाहता हूँ जो इनको ना है ना उसी टाइम पूछ लें, ये बाद में फिर क्या ही पूछना। डोंट वरी बेटा। चलिए बेटा, गुरजीत कहना चाह रहा है कि अगर किसी की कुछ क्वेरी हो तो आप मीटिंग के दरमियान ही पूछ लेना, बाद में क्या पूछना है, बाद में लेट हो जाएंगे। ओके, जी सर। अगर कोई बीच में पूछना चाहता है तो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं गुरजीत से। हाँ जी सर। चलिए बेटा प्रोसीड कीजिए। ओके सर। तो इसका मकसद ये है कि हाइड्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होती है, और जब भी हमें इसकी कमर्शियली या फिर इंडस्ट्रियली हम इसका यूज करते हैं तो हम एट ए टाइम इसको प्रोड्यूस करते हैं वहां पे। तो कई डिफरेंट टेक्निक है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की, उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता है। ये एक बिल्कुल क्लीन टेक्नोलॉजी है। इंट्रोडक्शन में आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? लिखा हुआ है, सब कुछ देख के ही बताना है। Electrolysis is the process of using electricity to split water into hydrogen and oxygen. हाँ बिल्कुल सही है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे सबसे पहले कोई भी हम टर्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे हम बेसिकली हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करेंगे, सॉरी वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये एक यूनिट के अंदर पूरा प्रोसेस होता है जिस यूनिट को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। और ये इलेक्ट्रोलाइजर की जो साइज है वो वेरी करती है। अगर हमें स्मॉल स्केल पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है तो इसमें स्मॉल इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है, और अगर हमें इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट चाहिए होती है जो बहुत ही कॉस्टली होती है। अब है हाउ डज इट वर्क। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक टैंक लेना है, उसमें हमें पानी भरना है, 2 इलेक्ट्रोड लगानी है। 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हमें उसको डीसी सोर्स से करंट पास करना है, या फिर हम कह सकते हैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। तो इसमें क्या होता है, जो एक ओवरऑल रिएक्शन है वो ये होती है कि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेगी तो वो स्प्लिट हो जाएगा। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। वाटर का डिकम्पोजिशन होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब है हाइड्रोजन वाया इलेक्ट्रोलिसिस। हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन होती है वो कैथोड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड पे होती है, कि जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और 2H नेगेटिव आयन में। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रखे हैं। तो इसमें क्या होता है, अब सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्या हम प्योर वाटर का यूज करके हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। No, क्यों नहीं कर सकते? impurity नहीं होंगी
तो शायद वो बहुत डिफिकल्टी होगी तोड़ने में, या टूटेगा ही नहीं। देखो इसका ये होता है कि जो प्योर वाटर होता है ना, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी तो वो डिसोशिएट कैसे होगा? तो ना तो हाइड्रोजन मिलेगी ना ही ऑक्सीजन। तो इसीलिए हम इसमें एक टर्म आएगी अभी, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? चलो मैं ही बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट होता है जो, जब उसमें से हम करंट पास करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाता है आयन में। जैसे अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, KOH हो गया। तो वाटर में हम ये सब ऐड करेंगे ताकि जो वाटर है वो कंडक्टिंग सब्सटेंस या कंडक्टिंग मटेरियल बन जाए। प्योर वाटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम था। अब है ऑक्सीजन वाया इलेक्ट्रोलिसिस। ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है वो एनोड पे होती है। इसमें एक सेकंड, तो इसकी रिएक्शन एनोड पे होती है। इसमें हमारे पास OH नेगेटिव आयन जो है वो डिसोशिएट होके ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल में बनता है, और 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को। अब प्रोसेस डायग्राम में जो मैंने अभी बताया था कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, कैथोड है। कैथोड वाली साइड से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, जो हम किसी टैंक में या किसी चीज में स्टोर कर लेते हैं। देखिए पहले ये होता था कि जब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी तो ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम ऑक्सीजन को रिलीज कर दें। तो अभी हम यहाँ से ऑक्सीजन को भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे KOH एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर रखा है टू मेक द सॉल्यूशन कंडक्टिव। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बढ़िया है, ये क्लीन एनर्जी प्रोसेस है। लेकिन इसमें हमारे पास चैलेंज क्या क्या आते हैं? जो पहला चैलेंज मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रोलाइजर जो है उसको हम उसके कॉस्ट को कम कर सके तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे लिए। दूसरा इसमें कि अब हम ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस कर लेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कोल प्रोडक्शन से बना रहे हैं तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उधर हमारा ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि अगर हम सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा इकोसिस्टम के लिए भी। अब ये चीज आप हमेशा मतलब ध्यान रखना, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हैं इसमें, जो मेनली मैंने 2 ही डाली हैं। एक है क्रायोजेनिक सेपरेशन। क्रायोजेनिक सेपरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम एयर को फिल्टर करके कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर के अंदर, और जब वो एयर बिल्कुल लिक्विड बन जाती है तब हम उसको, एक प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है? गुरजीत, यस सर। आवाज रुक गए ना आप? मैंने कहा कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, मैं करता हूँ सर कंटिन्यू। तो कंटिन्यू। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम 2 मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने लैब में भी एक्सपेरिमेंट करे हैं डिस्टिलेशन के। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने एयर को कंप्रेस किया। जब वो एयर लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी तो हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करना है। और इस क्रायोजेनिक सेपरेशन का सबसे जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि इसमें ऑलमोस्ट 100% प्योर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जो बहुत ही अच्छी बात है।
और सेकंड टेक्नोलॉजी है हमारी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। ये मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी एक फिल्टर की तरह ही काम करती है। इट विल अलो ओनली फास्ट गैसेस टू पास एंड स्लो गैसेस विल स्टे। तो ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड एज अ फास्ट गैस, और ऑक्सीजन सबसे पहले मेम्ब्रेन में से पास हो जाएगी और अदर गैसेस बाद में पास होगी, तो इससे भी हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दिस टेक्नोलॉजी कुड प्रोड्यूस प्योरिटी लेवल ऑफ लेस देन 50%, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन की प्योरिटी होगी वो 50% होगी, उतनी प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलती हमें। ओके, लास्ट वाली स्लाइड में आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने बताना ये वर्ड किसने कहे। हो गया सर, फिनिश, थैंक यू। लास्ट स्लाइड नजर नहीं आ रही बेटा। नजर नहीं आई सर, एक मिनट। आ गई है सर नजर। हाँ स्टूडेंट्स, आ रही है किसी को नजर? No, No, sir. sir. No, sir. चलो वैसे ही बता दो गुरजीत, क्या वर्ड्स हैं? नहीं सर, एक मिनट दोबारा करके देखता हूँ। डोंट वरी करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो रही है सर शो? बेटा मुझे तो हो नहीं। हाँ अब आ गई, अब आ गई, हो गई। ओके सर। राहुल गांधी सर। राहुल बहुत बढ़िया। गांधी सर ये तो सभी जानते हैं, बीच में किसी ने नहीं बताया कुछ। डोंट वरी बेटा, जबीर बीच में मैं देखो लास्ट में डिस्टर्ब करना चाहते थे इसलिए नहीं बोला। हाँ डोंट वरी, मैं बताऊंगा क्यों नहीं बताया इन्होंने, उसका रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा जब मैं कंपाइल करूंगा ना तीनों को, आपके तीनों प्रेजेंटेशन के लिए जब मैं कंपाइल करूंगा ना, तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर बताऊंगा कि ये क्यों नहीं बता पाए या इन्होंने क्यों नहीं इंटरेक्ट किया। बहुत अच्छी बात है आपके लिए, अगेन आपके लिए भी क्लैपिंग है बेटा, हैं तालियां आपके लिए भी हमारी सभी की तरफ से। ओके, और अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो वो गुरजीत से पूछ सकता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। किसी की भी कोई क्वेरी है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट प्रेजेंटर को बुलाएंगे, अगर किसी की भी कुछ क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक गुरजीत से। ये नहीं पूछने वाले सर कुछ। वो मैं कंक्लूड करूंगा बेटा गुरजीत, लास्ट में पहुंचेंगे ना जब मैं कंक्लूड करूंगा, फिर तुम खुद अप्रिशिएट करोगे कि ठीक कह रहे हो सर आप। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा अगेन। अब हम चलते हैं, और किस टॉपिक पे करना चाहते हैं? अगर आप मुझे